वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 साइंस लेसन नंबर 9 मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। ओके बच्चों, ये लेसन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उतना ही सिंपल है। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं, दैट्स इट। लेसन बहुत छोटा सा है, इजी है, सिंपल है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो पहले ये समझते हैं मोशन वर्ड का मतलब क्या है। ओके, तो देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मूविंग है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ये बॉल का एग्जांपल ले लो। ओके, या फिर ये जो टॉप राउंड घूम रहा है, या फिर ये बॉल देखो जो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, या प्लेन की मूवमेंट देखो, या प्लेन का जो मोशन है, प्लेन जो मूविंग है ये अपवर्ड है, राइट। या फिर ये पॉटर जो पॉट बना रहा है, ओके, ये जो रनिंग व्हील है इसके ऊपर वो क्ले को रख के राउंड घुमा घुमा के वो पॉट बनाएगा। तो ये सब में जो ऑब्जेक्ट्स है उसे मूविंग रखा गया है। दिस इज नथिंग बट मोशन। हम इसे ही मोशन कहेंगे। तो मेरे साथ रिपीट करो, मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, हम उसे कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो मोशन वर्ड का मतलब समझ गए आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, वो आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, गोल 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 घूम रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मोशन। समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं आप बस स्टॉप पे बहुत ज्यादा टाइम वेट कर रहे हो, ठीक है। अगर हम बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हमें बाजू के सारे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर कोई कार पार्क करी है या बाजू में ट्रीज है, ये हमें सब कुछ स्टेशनरी एक जगह पे खड़ा दिखाई देगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन, एक ही जगह पे स्टेशनरी है, कोई भी मूवमेंट मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन मान लेते कि अगर आप बस में बैठे हैं, तो वो केस में आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है ना, आपको अपीयर होंगे एज अ मूविंग। जैसे आपकी बस आगे जा रही है, लेकिन जो रोड पे पेड़ है, ट्रीज है, वो आपको क्या लगेगा, वो तो पीछे साइड जा रहा है। क्या ट्री कभी अपनी प्लेस चेंज कर सकता है? नहीं। लेकिन हमें ऐसा फील होता है ना कि ट्री तो पीछे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ ट्रेन में भी होता है ना। तो इसे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो अपनी प्लेस को चेंज कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है मोशन में। वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अगर आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस चेंज करी है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है। तो अब बताओ, मेरे एग्जाम्पल में क्या ट्री ने अपनी प्लेस चेंज करी? नहीं। तो ट्री मोशन में नहीं है। अगर मैं ट्रेन से ऑब्जर्व कर रही हूँ और मेरी ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो मैं मोशन में हूं। समझा? अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, वो मूव कर रहा है, प्लेस किसने चेंज करी? ट्री ने करी क्या? नहीं, प्लेस तो मैंने चेंज करी, तो मैं मोशन में हूं। ठीक है। अगर मान लेते मैं बस स्टॉप पे खड़ी और मेरे सामने से एक बस गई, अब बताओ यहाँ पे प्लेस किसने चेंज किया? करेक्ट, बस ने। तो मोशन में कौन है? बस। ठीक है, चलो अभी ये समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चेंज ऑफ प्लेस, देखो ये चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस चेंज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस चेंज करी, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो, चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने अपनी प्लेस चेंज करी, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और मोशन एक ही बात है। अगर ऑब्जेक्ट ने प्लेस चेंज करी तो हम उसे मोशन कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ने प्लेस चेंज करी तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली डिस्प्लेस हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे मोशन। ठीक है, चलो अब हम ये मोशन के टाइप समझते हैं। सबसे पहला टाइप आता है लीनियर मोशन। ठीक है, अब ये लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन तो आप समझ गए, मूवमेंट हो रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस चेंज करी जा रही है। बट लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? क्या कोई मोशन लाइन से हो रही है? करेक्ट, ये देखो, ये जो ट्रेन जा रही है या फिर ये मूविंग व्हीकल है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं या सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे बोलेंगे लीनियर मोशन। याद रखना, स्ट्रेट लाइन और इन अ सेम डायरेक्शन, सीधे लाइन में चल रहे हैं या कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि मान लेते मेरी कार लेके मैं ईस्टवर्ड जा रही हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ मैं, राइट? क्या मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया? नहीं, तो ये मेरे मोशन को कहा जाएगा लीनियर मोशन। ठीक है, क्लियर है? देखो, एन ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन शोज डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? प्लेस चेंज करना, मूवमेंट करना, मूविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ये मूवमेंट या मूविंग ऑब्जेक्ट किस तरह से जा रहा है बच्चा? ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, हम उसे कहेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, ये बॉल का एग्जांपल देखो, अभी बॉल हाथ से छोड़ दिया तो बॉल ऐसे 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 करके थोड़ी ना जाएगा, तो एक ही लाइन में नीचे जाएगा, तो ये हो गया आपका लीनियर मोशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मोशन दिख रहा है, सोल्जर्स की परेड जा रही है, राइट? तो अब ये सारे जो सोल्जर्स की परेड है बच्चा, ये क्या आपको क्या लगता है ये जिगजैग करके जाएंगे? नहीं, ये एक डायरेक्शन में जाएंगे, है ना? एक डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं? तो ये हो गया लीनियर मोशन। ये जो गर्ल नीचे आ रही है, ये भी लीनियर मोशन है, एक लाइन से आ रही है। करेक्ट, समझा आपको? अब ये दोनों भी एग्जाम्पल है, या ये प्लेन ऊपर जाना या गन से बुलेट शूट होना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है लीनियर मोशन के। लेकिन अब आपको लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन समझना है। फर्क समझो ध्यान से। लीनियर मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम जो कंटिन्यूअसली सेम ही रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि ये जो परेड जा रही है सोल्जर की, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए टाइम लेते हैं 3 मिनट्स, तो हमेशा वो टाइम सेम रहेगा। ठीक है, when the distance traversed by an object along a straight line, डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यूनिट टाइम इज कंटिन्यूअसली सेम। सेम टाइम, कितनी भी बार जाए वो उतना ही टाइम ले रहा है, कितनी भी बार जाए उतना ही टाइम ले रहे हैं, कितनी भी बार जाए वो सेम टाइम ले रहे हैं, और लीनियर मोशन हो रहा है, मूवमेंट एक लाइन में हो रही है। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये गर्ल है, ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे उसका स्पीड कम हो, लेकिन जैसे वो नीचे आने लगे उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या है? देखो सेम डेफिनेशन है, सेम। व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम, देखो यूनिट टाइम तक ठीक, यहां तक सेम है, बट ये कंटिन्यूअसली यूनिट टाइम सेम है, और यहाँ पे ये टाइम कैसे होगा? चेंज होगा। हो सकता है कि ये गर्ल यहाँ से नीचे आने के लिए पहले 10 सेकेंड्स का टाइम ले, लेकिन बाद में हो सकता है वो रुक रुक के आए, हो सकता है यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम हो जाए, तो अगली बार हो सकता है 20 सेकेंड्स का टाइम ले, उसके बाद में हो सकता है 3 सेकेंड्स में नीचे आए। तो अगर वो टाइम चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और अगर टाइम कंटिन्यूसली सेम है तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
ये याद रखना बच्चों, ये जो है ना आपको यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये ये पूरा जो प्रॉपर डेफिनेशन है अच्छे से बाय हार्ट करना। सिंपल है, देखो दोनों साइड सेम ही है, यहाँ पे बस कंटिन्यूसली द सेम है और यहाँ पे चेंजिंग है, और एक एक एग्जाम्पल याद रखना, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपका काम हो गया। इतना ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लाइन में ही मूवमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो हमेशा सेम रहेगा, कंटिन्यूसली सेम रहेगा, और यहाँ पे टाइम चेंज होते रहेगा। तो हमने मोशन का फर्स्ट टाइप जो है ना लीनियर मोशन, ये समझ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉन लीनियर मोशन क्या है। ठीक है, अभी तो आप समझ गए कि ये मोशन जो है ये लाइन में नहीं होगा, ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम समझते हैं ऑस्किलेटरी मोशन क्या है। ऑस्किलेटरी मोशन में बच्चा ना मूवमेंट कैसी होती है पता है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, इस तरह से मूवमेंट होगा। जैसे ये गर्ल देखो, इसका स्विंग तो कुछ यहाँ पे होना चाहिए जब ये बैठेगी, लेकिन अब ये मूवमेंट हुआ है उसका टू, आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो देखो द स्विंग ऑलवेज कम बैक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, इट टेक अबाउट द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग और ऑस्किलेशन, दिस मूवमेंट ऑफ अ स्विंग इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। तो देखो जब टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है तो उसे हम ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे। तो उसके और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे क्लॉक में जो पेंडुलम होता है ना उसकी मूवमेंट, ये देखो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेगा। ये क्लॉक का पेंडुलम है, ये गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वापस अपने प्लेस में आया, तो ये ऑस्किलेटरी मोशन है। ठीक है, ये कोई कुछ लाइन से जा रहा है क्या, नहीं, कभी इधर गया कभी इधर गया, समझा। ओके, और एग्जाम्पल देखो, फिर मैं इसका डेफिनेशन बताती हूँ आपको। ठीक है, तो और हो गया बर्ड के विंग्स, पहले ऊपर जाएंगे विंग्स, फिर नीचे आएंगे, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसा मूवमेंट होगा। द नीडल ऑफ सेविंग मशीन, अगर आपने मशीन चलते हुए देखा है तो टक 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 वो नीडल ऊपर नीचे होती रहती है। डायाफ्रेजम ऑफ तबला, जब तबला वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है या ड्रम प्ले किया जाता है, तो जो बेस में ना, जो फ्लैट सरफेस में वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है, देखो वो क्या होगा, वो अप एंड डाउन मूवमेंट होगा ना वो डायाफ्रेजम का। एग्जैक्टली ये सारे एग्जांपल्स है ऑस्किलेटरी मोशन में। तो ऑस्किलेटरी मोशन को आप कैसे लिखोगे, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑस्किलेटिंग, एक ऐसी बॉडी है जिसकी मोशन किस तरह से हो रही है, ऑस्किलेटिंग है। ऑस्किलेटिंग मतलब क्या है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, देखो आगे पीछे जा रहा है या अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है, क्या लगता है आपको, ये क्या लीनियर मोशन है, नहीं, ये तो नॉन लीनियर मोशन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ये तो आपने देखा कि ये स्विंग करके आगे पीछे हो सकते हैं, पेंडुलम भी आगे पीछे हो सकता है, बर्ड के विंग तो अप एंड डाउन हो सकते हैं, ये हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए ना। और ये सारे एग्जाम्पल जो है, जैसे कि ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये एक हो गया, ये बर्ड्स का एग्जाम्पल हो गया, ये सारे तो ऑस्किलेटरी है, लेकिन ये थोड़ी ना आगे पीछे जाता है, ये तो राउंड राउंड घूमेगा, ये भी राउंड घूमेगा, ये भी राउंड घूमेगा, ये भी राउंड। तो जब ऐसे राउंड घूमने की मोशन होती है ना, उसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन। याद रखना, सर्कल बनाएगा तो सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कैसे मोशन हो रही है, सर्कुलर पाथ से, कैसे मोशन हो रही है, सर्कुलर पाथ से, कैसे मोशन हो रही है, सर्कुलर पाथ से, होना है ना, सर्कल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अभी ये जैसे विंड आएगा ना, तो ये भी वो डायरेक्शन में मूवमेंट गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया सर्कुलर पाथ में। अपने फैन का जो ब्लेड है ये भी राउंड राउंड घूमेगा, तो ये सर्कुलर पाथ में मोशन है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। इतना ठीक है, इतना ठीक है। हमने ये नॉन लीनियर में दो टाइप देख लिए, एक टू एंड फोर्थ होगा ना आगे पीछे, ऑस्किलेटरी मोशन, और जो राउंड राउंड घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, वो गया सर्कुलर मोशन। इतना ठीक है, चलो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। और जैसे कि मेरी गो राउंड का एग्जाम्पल है यहाँ पे,
या फिर फैन हो गया, जायंट व्हील हो गया। ठीक है, चलो अब आगे ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, पीरियोडिक मोशन क्या है, ये थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion। जरा वापस समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसकी मोशन हो रही है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो मोशन वापस वापस अगेन एंड अगेन वो फिक्स पीरियड पे हो रही है, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। अब अगर आपको ये एग्जांपल समझना है पीरियोडिक मोशन का, तो मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगी, आपकी घड़ी में जो मिनट हैंड होता है ना, उसे देखना। जैसे ही 60 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, वो 12 से अगर स्टार्ट किया है, तो जैसे ही देखो अभी यहाँ पे अगर वो 12 से स्टार्ट किया है ना, तो आपका जो मिनट हैंड है टिक 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 पूरा घूमते घूमते वापस आएगा। तो उसने क्या किया, ये पॉइंट से देखो बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट से स्टार्ट किया वो मिनट हैंड ने, और पूरा घूम के वापस इधर ही आ गया, है ना, यहाँ से शुरू करके वापस इधर ही आ गया। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करके आपकी जर्नी अगर वापस वो पॉइंट पे आ रही है, समझा आपको, तो ये हो गया आपका पीरियडिक मोशन। लेकिन ये पीरियडिक मोशन में ना बच्चा एक चीज ये भी आप ध्यान रखना कि वो टाइम इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेम होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक बारी में आपकी घड़ी ने मिनट हैंड, जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा अगर अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्लॉक में, ये तो सेम ही है, बस मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। मान लेते हैं कि हमारे घड़ी में सॉरी मिनट हैंड ने यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, ठीक है, और वापस यहाँ पे आया। तो अगर एक राउंड पूरा लगाता है, एक चक्कर पूरा लगाता है, मतलब कितना हुआ, 60 मिनट्स हो गए, जैसे कि 1 घंटा पूरा हो गया, 1 आवर हो गया, है ना। तो एक बारी में 60 मिनट्स लेगा, अगले बारी में 70 मिनट्स लेगा, उसके अगले बारी में क्या पता 20 मिनट्स लेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो सेम ही टाइम रहेगा कि नहीं हर बारी, है ना, हर राउंड में सेम ही 60 मिनट से लेगा, तो उसे ही हम कहेंगे पीरियडिक मोशन। समझा आपको। पीरियडिक मोशन में आपको क्या याद रखना है, देखो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासिस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, ये पॉइंट से शुरू किया था वापस यहीं पे आ गया, ये पॉइंट से शुरू किया था वापस यहीं पे आया, तो सर्टेन पॉइंट में हमारी जर्नी अगेन एंड अगेन हम वापस उसी पॉइंट में चले जाएंगे, वापस उसी पॉइंट में। लेकिन आपका मन करेगा आप तब जाएंगे क्या, नहीं, फिक्स पीरियड में ही आप रिटर्न जाएंगे, फिक्स पीरियड में, फिक्स टाइम इंटरवल में, उसे हम कहेंगे पीरियडिक मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, और एक ना मेरी गो राउंड का भी आपको एग्जाम्पल दिया है। मेरी गो राउंड भी जो है ना, ये फिक्स टाइम पीरियड में अपना राउंड कंप्लीट करता है, तो इसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्लियर है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये बटरफ्लाई जो है ना, ये कोई भी देखो डायरेक्शन में, पहले बटरफ्लाई यहाँ से आया, फिर यहाँ से जाते हुए फिर यहाँ पे से उड़ के जा रहा है, और उसके पीछे ये पैरिसी गर्ल भाग रही है। तो क्या लगता है बटरफ्लाई की मूवमेंट कैसी है, लीनियर है, क्या टू एंड फ्रो है, क्या सर्कुलर है, नहीं, तो ये मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन। ठीक है, बटरफ्लाई कैसे कॉन्स्टेंटली एक फ्लावर से उठ के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई डेफिनेट डायरेक्शन है, नहीं, देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। अगर कोई डेफिनेट डायरेक्शन ही नहीं है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो फिर हम इसे कहेंगे रैंडम मोशन। ठीक है, ओके, देखो द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली। हो सकता है बटरफ्लाई यहाँ पे तो कम स्पीड में था, क्योंकि उसे फ्लावर के पास जाके टकराना थोड़ी ना था, उसने स्पीड कम करके फ्लावर पे बैठ गया, फिर वो उड़ने लगा, फिर उसने देखा ये गर्ल आ रही है तो उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया, फिर स्पीड कम किया, फिर स्पीड बढ़ा लिया। तो डायरेक्शन और स्पीड, कभी इधर जा रहा है डायरेक्शन चेंज, कभी इधर जा रहा है डायरेक्शन चेंज। तो अगर डायरेक्शन और स्पीड दोनों में कंटिन्यू चेंज हो रहा है, याद रखना रैंडम में डायरेक्शन स्पीड, डायरेक्शन स्पीड, डायरेक्शन स्पीड दोनों में चेंज होगा, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, अब देखो ये बच्चे का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये बॉल के साथ में खेल रहा है,
तो हो सकता है ये कभी बहुत जोर से बॉल फेंके तो बॉल स्पीड में चली जाए आगे, है ना। हो सकता है कभी स्लोली फेंके, तो ये हो गया रैंडम मोशन। कभी ये डायरेक्शन में उसकी बॉल जा सकती है, कभी वो ये डायरेक्शन में भी बॉल फेंक सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या एग्जांपल दे सकते हैं, तो देखो जो क्रॉलिंग बेबी होता है ना, जो अपने हाथों पैरों पे ऐसे रेंग रेंग के आगे बढ़ता है कि नहीं। तो देखो अब वो बच्चे को कोई पता है कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है, वो तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। इवन जो वैंडरिंग एनिमल्स होते हैं ना, वैंडरिंग का मतलब होता है हम कोई भी डायरेक्शन में कोई भी स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन, ठीक है। चलो अब देखो बच्चा, जो हमने यहाँ पे स्पीड वर्ड सुना ना, स्पीड वर्ड, स्पीड, आप तो जानते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमें स्कूल पहुंचने के लिए लेट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, कि कम करेंगे, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे, नहीं मैं तो स्लो चलूंगा, गेट ही बंद हो जाने दो। ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हम क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हम जल्दी जल्दी स्कूल के अंदर एंटर हो पाए, ठीक है। तो ये स्पीड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो अगर मान लेते हैं आप आपकी बस में बैठ के 200 किलोमीटर्स की जो जर्नी है सोलापुर से लेके पुणे तक कंप्लीट करते हैं 5 घंटों में। तो देखो अब मैंने सबसे पहले आपको डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, ठीक है। उसके लिए टाइम कितना लिया, 5 आवर्स का, ठीक है। उसके लिए टाइम कितना लिया है, 5 आवर्स का। मतलब अगर मैंने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में 5 आवर्स में कंप्लीट किया, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने पूछा तो फिर आपका स्पीड कितना था। तो क्या अगर मेरे पास डिस्टेंस और टाइम ये दोनों भी इंफॉर्मेशन है, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकते हो, हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यस आप कर सकते हो। देखो the distance traversed by an object in a unit time is called speed of that object। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसने अपना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया है, डिस्टेंस पार किया है, लेकिन वो डिस्टेंस उसने एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट किया है, तो उसे हम कहेंगे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो देखो अब तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवर्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अब देखो इसे और भी शॉर्ट करके समझेंगे ना, तो आप इतना ही याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम रिक्वायर्ड पूरा भी मत करो, क्या करो खाली डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ये लेसन में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हैं, बट आप जैसे थोड़ा बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे ना बच्चा, स्टैंडर्ड 8 9 10, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया है। द सेम है स्पीड एंड वेलोसिटी। और न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब आपको सम सॉल्व करने आएगा, जैसे कि अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करने पूछेंगे, डिस्टेंस और टाइम देखे। अभी तो आपको कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, जस्ट आपको छोटा सा इंट्रो दिया है, एक छोटा सा पिंच ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है, जिसमें आप स्पीड को रिलेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत जान सकते हो डिस्टेंस टाइम स्पीड का कनेक्शन क्या है। देखो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस रीच करना है, ठीक है, तो आपको कुछ तो टाइम लगेगा ना बच्चा, आधा घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के कैलकुलेशन से डिस्टेंस को अगर आपने टाइम से डिवाइड किया तो आपको स्पीड पता चलेगा, मेरा स्पीड क्या था, ठीक है। अच्छा स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, तो देखो अगर मेरा टाइम आवर्स में है तो मेरा स्पीड का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा, डिस्टेंस किलोमीटर में रहेगा, टाइम आवर्स में रहेगा। तो जो स्पीड अपना आंसर आएगा ना वो रहेगा किलोमीटर पर आवर। और अगर मान लेते हैं डिस्टेंस मीटर्स में है, ठीक है, अब मीटर्स में जो डिस्टेंस है ना
वो सेकंड में पार हो जाता है, तो टाइम तभी आपको सेकंड्स में लेना होता है। और स्पीड का जो यूनिट आएगा ना, वो आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, तो आई थिंक हमने यहाँ पे लेसन पूरा कंप्लीट कर दिया है। जस्ट लेसन के लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या सीखे। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, देखो क्या दिया है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट में नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। तो अगर आप कोई बस में बैठे तो जरूरी वो लीनियर मोशन में ही जाए, वो सर्कुलर भी हो सकती है, राइट। वो रैंडम मूवमेंट भी हो सकता है, कभी स्पीड कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, कभी डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ये तो सही बात कहा है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर, आपको याद रखना है। चलो, व्हाट वी हैव लर्न, क्या सीखा आपने ये लेसन में? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली। अरे वाह, देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम कैसे समझेंगे वो मोशन में है? हम वो मूविंग है, वो डिस्प्लेसमेंट में है, वो अपनी प्लेस, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तभी वो मोशन में है। जैसे ही उसने अपनी प्लेस चेंज करना स्टॉप किया, मोशन रुक जाएगी। हमने मोशन के वेरियस टाइप्स क्या क्या पढ़े? लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ऑस्किलेटरी है ना, टू एंड फ्रो, सर्कुलर, पीरियडिक, रैंडम मोशन। तो अलग अलग टाइप के मोशंस पढ़े आपने। द डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के लिए डिस्टेंस, टाइम याद रखना, कितना डिस्टेंस गए, कितने टाइम में गए। डिस्टेंस ट्रैवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है ना, बस गई, आप गए, मैं गए, हम ऑब्जेक्ट हो गए। फिर तो कितने डिस्टेंस गए, कितने टाइम में गए, उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस स्लोली कवर किया, कम स्पीड में कवर किया, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अभी आपको घर से ट्यूशन जाना है, वो डिस्टेंस हो गया आपका, लेकिन आप बहुत स्लो चले गए, बहुत स्लो, आपने अपना स्पीड कम रखा, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं, है ना। लेकिन अगर आपने क्या किया, स्पीड ज्यादा रखा, तो आपको कम टाइम लगेगा, सिंपल। तो देखो, वैसे ये बहुत छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। मैंने तो फुल ट्राई किया आपको इजी से इजी वर्ड में आपको अच्छे से समझा दूं। अब लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं वीडियो के एंड में अटैच कर देती हूँ। आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरीके से हेल्प करूंगी आपको उसे और अच्छे से समझाने में। ठीक है, तो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मीनवाइल, like, share and subscribe. Thank you for watching.